और भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो गया। ये वही समुद्री जंगबाज है जो न सिर्फ समंदर के चप्पे चप्पे की निगरानी करेगा, बल्कि समंदर के भीतर भी दुश्मन की नापाक साजिश को नेस्तनाबूद करेगा। INS मालवन, यही नाम है इंडियन नेवी के नए जल योद्धा का, जो समंदर की सतह से लेकर गहराई तक विस्फोटक प्रहार करेगा। जंगी बेड़ों के साथ साथ साइलेंट किलर यानी सबमरीन्स को भी जलाकर राख करेगा। भारतीय नौसेना ने अपनी समुद्री सुरक्षा को पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत करने के लिए INS मालवन को अपनी जंगी बेड़ों में शामिल करने की तैयारी की। 22 जुलाई को INS मालवन भारतीय नौसेना में कमीशन होगा। INS मालवन एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। इस आधुनिक युद्धपोत को कोचीन शिपयार्ड में तैयार किया गया है। इसे बनाने में 80% स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल हुआ। आखिर कैसे ये समंदर पर राज करेगा, कैसे दुश्मन के लिए काल बनेगा, ये आपको बताते हैं। INS मालवन, पनडुब्बियों का काल। INS मालवन माही क्लास का एंटी सबमरीन युद्धपोत है, जिसकी रफ्तार 25 नॉट यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो वहीं ये समुद्री लड़ाका तकरीबन 80 मीटर तक लंबा है। इस युद्धपोत में एडवांस सोनार और टॉर्पीडो भी लैस है। INS मालवन में 12.7 mm की रिमोट गन भी लगी है। सतह पर हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर भी लगाए गए हैं। और करनाल पुलिस की STF टीम ने संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 सक्रिय शूटर्स को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी काले रंग की थार गाड़ी में सवार होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में करनाल पहुंचे थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक शूटर भी है, जिसने कुछ दिन पहले मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग की थी। जांच में सामने आया कि ये शूटर गिरोह के लिए वारदात को अंजाम देने, अन्य शूटर उपलब्ध करवाना, हथियार मुहैया कराना और टारगेट चुनकर उसकी पूरी रेकी करना जैसे काम करते थे। इनके नेटवर्क के जरिए कई जिलों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। आरोपियों के कब्जे से 5 विदेशी ऑटोमेटिक पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस, एक थार गाड़ी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ जारी है। उनके आपराधिक नेटवर्क और दूसरी वारदातों की जानकारी जुटाई जा रही है। अब STF इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। और राजस्थान के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिली। 7 चरणों में पूरी हुई भंडार गिनती के बाद मंदिर को नकद, ऑनलाइन भेंट और मनी ऑर्डर मिलाकर 38 करोड़ से भी ज्यादा का चढ़ावा प्राप्त हुआ। सावलिया जी मंदिर में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर खोले गए दान पात्र की गिनती मंगलवार को पूरी हुई। 7वें और आखिरी राउंड में केवल सिक्कों की गिनती की गई। 7 चरणों में संपन्न हुई गणना के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पहली चरण की गिनती में 10 करोड़ 11,83,000 रुपए निकले। दूसरे चरण में 6 करोड़ 49 लाख, तीसरे चरण में 7 करोड़ 63 लाख 30,000 रुपए, चौथे चरण में 3 करोड़ 1 लाख रुपए, 5वें चरण में 1 करोड़ 90 लाख रुपए, छठे चरण में 53,70,995 रुपए और 7वें और अंतिम चरण में 8,33,905 रुपए की गिनती हुई। हर बार की तरह इस बार भी श्री सावलिया जी मंदिर में देश भर से आए श्रद्धालुओं की अपार आस्था चढ़ावे के रूप में दिखाई दी, जिसने एक बार फिर से मंदिर की धार्मिक महत्ता और भक्तों के अटूट विश्वास को प्रमाणित किया।